नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको दिन भर की 25 बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करने वाले हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। इनेलो की ओर से पंजाब में दाखिल होकर एसवाईएल कैनाल की खुदाई के ऐलान पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फिक्र जाहिर की है। पंजाब कांग्रेस ने एसवाईएल की खुदाई का अल्टीमेटम देने वाले इनेलो नेता अभय चौटाला को गिरफ्तार करने की मांग की है। एसवाईएल विवाद को लेकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने केंद्र सरकार से स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात करने की मांग भी की है। कैप्टन ने आशंका जताई है कि इनेलो के नहर खुदाई के अल्टीमेटम से सूबे की शांति भंग हो सकती है, इसलिए इनेलो नेता अभय चौटाला को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उधर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज इनेलो की एसवाईएल खुदाई की धमकी को ड्रामा करार दे रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला की जिहड़ी जमानत है वो रद्द की जाए, ਉਹਦੀ parole खत्म करके उन्हें जेल भेजा जाए, क्योंकि लॉ एंड आर्डर का खतरा है, ये देश का कानून का खतरा है और ये वास्ते जड़ा भी इंसान कानून हाथ च लेना चाहता है और जबरदस्ती करना चाहता है, और मैनू पूरा इस गल का पता है कि ये साजिश के तहत किया जा रहा है। और हम तो आपके गले में हार डालने के लिए, फूलों की माला डालने के लिए तैयार खड़े हैं कि अगर आपके खोदने से ही पानी आ जाए तो आपने पहले क्यों नहीं खोद ली। ये कोर्टों में जाने का और सब कुछ करने का झमेले से बच जाते हैं। तुम्हारी सरकार रही इतने साल, तब कस्सी चला लेते ना उस वक्त क्यों नहीं चलाई। कांग्रेस ने भी अपना चेहरा बहुत पहले बेनकाब किया था जब पंजाब का मैनिफेस्टो जारी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार नहीं लागू कर रही, लेकिन हम जाकर के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के मुताबिक अपना पानी लेंगे। ये स्टेट का काम है कि उनकी स्टेट की फोर्स, उनकी स्टेट का क्या डिसीजन हो, हम अपने काम में पीछे नहीं हटेंगे। पंजाब कांग्रेस ने एसवाईएल के मसले पर ओम प्रकाश चौटाला को निशाने पर लेते हुए उनकी पेरोल रद्द करने की मांग की है, जबकि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बादल और चौटाला की नजदीकियों को मुद्दा बनाया है। अपने भाईवाल के सहारे के उपर ये पंजाब के माहौल को खराब करने तुले हुए हैं और ये वास्ते बीजेपी की साजिश है, अकाली दल की साजिश है और कांग्रेस पार्टी ये मंग करती है कि इनू फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाए अभय चौटाला नू। देखिए ऐसा है, अब ये तो पंजाब सरकार का मामला है और बादल और चौटाला साहब दोनों पगबट भाई हैं, तो इन दोनों की आपस में कुछ नहीं कह सकते। ये क्या रचते हैं, ये किस प्रकार से मिलकर नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, इनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का दावा है कि इनेलो एसवाईएल के मुद्दे को हवा देकर सियासी ड्रामा कर रही है। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ अमन कपूर, जी मीडिया। इनेलो के एसवाईएल कैनाल खोदने के ऐलान पर पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों की ओर से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब और हरियाणा पुलिस का कहना है कि 23 फरवरी को लेकर उनके सुरक्षा बंदोबस्त पुख्ता हैं। इनेलो के 23 फरवरी के अल्टीमेटम से ठीक पहले पंजाब और हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर मोर्चा संभाल लिया है। बॉर्डर के पास रखे बैरिकेड्स बता रही हैं कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की खातिर चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। अंबाला पुलिस के आईजी ने भी मौके का मुआयना करके सुरक्षा बंदोबस्तों पर संतुष्टि जाहिर की है। उन्होंने दावा किया कि ट्रैफिक प्लान से लेकर सिक्योरिटी तक से जुड़े इंतजाम पूरे हैं। पंजाब पुलिस से भी बातचीत हो चुकी है। उधर पंजाब पुलिस ने भी साफ किया है कि इनेलो कार्यकर्ताओं को किसी भी हाल में पंजाब में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। बॉर्डर का दौरा किया है कि जिस रूट से जाएंगे, जहां से जाएंगे, पंजाब पुलिस के साथ भी हमने बातचीत की है कि रास्ते में भी कहीं किसी तरह का जो है कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे भी पूरा जो है पुलिस का अरेंजमेंट हमने पंजाब पुलिस का भी देख लिया है, अपना भी देख लिया है, और जहाँ पे भी आए प्रॉपर जगह बैठने की हो, प्रॉपर जो है बात करने के लिए जगह हो, तो इसलिए हम लोगों ने आपस में बैठ करके इसको सही तरीके से निपटा दिया जाए, उसके लिए आपस में बात की है। पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अब फुल तैयारियां हो रही हैं। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर किसी कीमत पर कोई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सिचुएशन जैसी है वैसे ही बहाल रखी जाएगी। इनेलो ने 23 तारीख को विवादित एसवाईएल नहर खोदने का ऐलान कर रखा है, जिसके बाद इनेलो कार्यकर्ताओं के अंबाला शहर की सब्जी मंडी में जुटने की तैयारी है। इसके बाद इनेलो कार्यकर्ता पंजाब हरियाणा बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसे में उन्हें रोकने के लिए पुलिस भी पूरी तैयारी करने में लगी है।
पंजाब पुलिस ने साफ किया है कि किसी भी सूरत में इनेलो के कार्यकर्ताओं को पंजाब सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा। अंबाला से अमन कपूर के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया। डीएसजीएमसी चुनाव की सरगर्मियां अपने शिखर पर है और चुनाव लड़ रहे गुट एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। पंथक सेवा दल के नेताओं ने परमजीत सिंह सरना और जीके पर मिले होने के आरोप लगाए। 26 फरवरी को डीएसजीएमसी चुनाव के चंद दिन पहले पंथक सेवा दल ने सियासी हमला बोलकर दोनों प्रमुख दलों को घेरने की कोशिश की है। डीएसजीएमसी चुनाव में पहली बार उतरे पंथक सेवा दल ने मनजीत सिंह जीके और परमजीत सरना पर आरोपों की बौछार कर दी है। पंथक सेवा दल के मुताबिक सरना कमेटी के कार्यकाल में साल 2007 में लंगर के सामान से लेकर शिक्षण संस्थाओं की नियुक्ति में जमकर करप्शन हुआ। मामला सरना के संज्ञान में लाए जाने के बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। सब्जी का घोटाला मेरे सामने बहुत बड़ा आया, करीब 5 करोड़ के करीब 5 महीने का, जिस पर डे 3 लाख रुपए की सब्जी खरीदी जा रही थी, बिना वोचरा दे एको बंदा साइन करके बनाता सी। पंथक सेवा दल के नेताओं का दावा है कि शिरोमणि अकाली दल और सरना गुट मिले हुए हैं। मनजीत सिंह जी के गुट ने कमेटी का कार्यभार संभालने के बाद सरना कमेटी के करप्शन पर पर्दा डालने की कोशिश की है। ये दोनों आपस में मिले हुए ने, आज साबित कर दिता इन्होंने कि ये जड़ा ऑडिट नहीं होया, ऑडिट दे विच जड़ा नहीं बिल आए, ये क्लीयर गल हैगी है। ते इहदे वास्ते चाहे सरना साहब होण चाहे कोई होए, जद वो चोरां दा साथ दे रहे ने, उस वक्त उन्होंने दस्सिया गया कि बिल जाली हैगे ने। उस टाइम मेरे कौशल साहब ने गल कीती भी सीगी कि उस वक्त उसकी हामी क्यों भरी गई। पंथक सेवा दल के मुताबिक मौजूदा कमेटी ने अपने ऑडिट में सरना कमेटी के कार्यकाल में हुए करप्शन का जिक्र ही नहीं किया। कैमरामैन मुकेश के साथ पंकज कुपाही, जी मीडिया, दिल्ली। पंजाब में गैंगस्टर बेलगाम हो चले हैं। अब एक और गैंगस्टर ने सोशल मीडिया पर खुलेआम कानून को चुनौती दी। धमकी देने वाले शख्स ने आरोपी से कहा है कि या तो लड़की के परिवार को इंसाफ दे, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। मौड़ मंडी डांसर कत्लकांड में एक नया मोड़ आया है। आजकल सोशल मीडिया पर लकी नाम के एक नौजवान की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें लकी मामले में आरोपी बिल्ला को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। नौजवान वीडियो में मृतक लड़की को इंसाफ देने की बात कह रहा है। वीडियो बनाने वाले लकी मोगा वाले का संबंध गैंगस्टर सुक्का कालवा ग्रुप के साथ बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले मौड़ मंडी में एक विवाह समारोह में बिल्ला की ओर से चलाई गई गोली लगने के कारण एक डांसर की मौत हो गई थी। कुड़ी नूं इंसाफ दे, जो बंदा हक उन्हां दा दिता जावे। कुड़ी मेरी कोई ब्लडर दे रस्ते चों नहीं, कोई मेरा होर कोई रिलेशन चों नहीं गी, जां मेरी कोई फैमिली दे विचों नहीं गी। मैं उस कुड़ी दे कदे पिंड तक नहीं गया होना, कदे मैं उस कुड़ी नूं हैलो हाई नहीं किहागा, मेरा कोई लिंक नहीं। बस इंसानियत के तौर पर तैनूं दसदा है कि उहदा हक है जो दिता जावे। वहीं जब इस वीडियो के बारे में एसएसपी बठिंडा के साथ बात की गई तो उन्होंने बताया कि वीडियो उनके ध्यान में आया है, लेकिन अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। मेरे नोटिस आया था है, लेकिन किसी ने इस बारे कंप्लेंट नहीं की थी। कंप्लेंट होगी सबको वेरीफाई करते। पिछले लंबे वक्त से पंजाब की कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में रही है और पंजाब में कई दर्दनाक घटनाएं देखने को मिली हैं। ऐसे मौके पर जी पंजाब हरियाणा हिमाचल अपने दर्शकों को यही अपील करता है कि वो कानून को अपने हाथ में ना लें और प्रशासन को अपना काम करने दें। उधर पुलिस का कहना है कि जब तक उनके पास शिकायत नहीं पहुंचती, कार्रवाई करना संभव नहीं है। बठिंडा से गोविंद सैनी, जी मीडिया। लुधियाना में बच्चों का झगड़ा बड़ों के सिर आ गया। बच्चों के एक झगड़े को लेकर लुधियाना में बड़ों में जमकर पत्थर चले। लुधियाना के गैसपुरा में मामूली सा विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों ने एक दूसरे पर ईंटें बरसानी शुरू कर दी। एक गुट दूसरे गुट पर पत्थरों की बारिश कर रहा है तो दूसरी तरफ से भी पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। इस इलाके में दो गुटों के बीच हुई भयंकर झड़प का अंदाजा आप सड़क पर बिखरे इन पत्थरों से लगा सकते हैं। तस्वीरें लुधियाना के गैसपुरा इलाके की हैं, जहां दो गुटों के बीच मामूली विवाद के बाद झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी तक की नौबत आ गई।
ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਣਗੇ, ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਇੱਟ ਵਰਸਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਪੜੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਖੁੰਦ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ 5-7 ਜਾਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਰਨ ਹਾਲੋਂ ਪਏ ਨੇ। मौके पर पुलिस बल ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन इलाके में तनाव अभी भी बरकरार है। पुलिस की माने तो झगड़ा मामूली बात को लेकर हुआ था, लेकिन बाद में झगड़ा परिवार और फिर बिरादरी तक पहुंच गया। बताया ये भी जा रहा है कि लड़की से छेड़खानी के बाद मामले ने तूल पकड़ा है। हालांकि पुलिस ऐसी किसी भी बात से इनकार कर रही है। बच्चों की आपस में कुछ कहा सुनी हुई थी, उसके बाद ये और झगड़ा जो है परिवार तक हो गया। परिवार से उसको बरादरी में मना लिया। इसके बाद में ईंट रोड़े वगैरह चले। कुछ ज़्यादा बात नहीं है, सिचुएशन कंट्रोल में है, पीसफुल। पुलिस ने हालात काबू करके दोनों गुटों को समझाने की कोशिश की। तपिन मल्होत्रा, जी मीडिया, लुधियाना। पंजाब में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से बीते दिनों दवाई कंपनियों पर की गई कार्रवाई आगे बढ़ती नजर आ रही है। बरामद की गई दवाइयों में तय मात्रा से ज्यादा अफीम पाई गई है, जिसके चलते नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 11 कंपनियों को नोटिस भेजा था, जिनमें से 10 कंपनियों को मार्च के पहले हफ्ते में पेश होने के आदेश दे दिया गया है और एक कंपनी का पता गलत निकला। पंजाब में आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम पर अफीम का कारोबार चल रहा है। पिछले दिनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अमृतसर में रेड के दौरान ऐसी कई नामी आयुर्वेदिक कंपनियों की दवाइयां पकड़ी थी, जिनमें अफीम तय मात्रा से ज्यादा पाई गई। एनसीबी ने ऐसी 11 नामी कंपनियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था, जिनमें से 10 कंपनियों ने जवाब तो दे दिया, लेकिन उनके जवाब अधूरे पाए गए। जबकि मुंबई की एक कंपनी का दवाई पर लिखा पता ही गलत पाया गया है। अब एनसीबी ने इन कंपनियों को मार्च के पहले हफ्ते में हाजिर होकर पूरे रिकॉर्ड पेश करने को कहा है। तो जो करीब 11 में से करीब 10 फर्म्स ने हमें रिप्लाई कर दिया है और उन्होंने आकर के अपने कोटा जो सीबीएन से मिले हैं वो प्रस्तुत कर दिए। पर अब जब ये रिकॉर्ड लेके आए तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स नहीं थे, तो अब उनको 6 और 7 मार्च के लिए हमने तारीख दी है कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स लाएंगे, ताकि चेक किया जा सके ये दवाइयाँ इन्होंने किस तरीके से आगे बाज़ार में डिस्ट्रीब्यूट करी हैं और कैसे वहाँ से ये इलिसिट मार्केट में पहुँची हैं। क्योंकि ये सारी की सारी दवाइयाँ बिना बिल के हमें जब सीज़ करी गई तो इनके कोई बिल्स नहीं प्रस्तुत किए गए और जो भी है ये इलीगल पाई गई थी। एनसीबी के मुताबिक पंजाब में अमृतसर के साथ साथ मानसा, बठिंडा और मुक्तसर में भी ऐसी दवाइयों की बिक्री हो रही थी, जिनकी जांच की जा रही है। अब तक हुई छापेमारियों में 2 लोग अमृतसर से गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि एक फरार है और तीसरे मामले की जांच जारी है। देखिए, अभी तक जो है हमने पहले वाले केस में संजीव कुमार को अरेस्ट किया था। जो सेकंड केस पुलिस के साथ हमने ज्वाइंट किया था, पर पुलिस ने उसकी एफआईआर दर्ज करी हुई है। उस केस के अंदर जो है एक अजय नाम का शख्स है, जो इसका छोटा भाई था संजीव का, ऐसे मेडिकल वाले, वो अभी एब्सकॉन्डिंग है। सेकंड केस के अंदर गुरविंदर सिंह अरेस्टेड है। उसके आगे की कार्रवाई चल रही है, क्या उसके आगे कोई और बंदे हैं जो अनऑथोराइजली सेल करते थे। जो इस तीसरा केस है उसके अंदर हमने एक नोटिस दिया हुआ है और उस नोटिस के ऊपर अभी तक कोई भी आदमी हमारे पास प्रस्तुत नहीं हुआ था। आज फिर हम एक नया नोटिस जारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ आयुर्वेदिक व यूनानी दवाइयों में लाइसेंस शुदा तरीके से अफीम का एक तय मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बरामद हुई दवाइयों में अफीम की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई, जिनका इस्तेमाल नशे के आदी लोग करते हैं, क्योंकि ये सस्ती और आसानी से मिल जाती हैं। नहीं, ओपीएम तो इसके अंदर डेफिनेटली ज़्यादा है जी। ओपीएम की मात्रा जो है डेफिनेटली ज़्यादा है, पर केमिकल रिजल्ट आने का हम इंतज़ार करेंगे। बट इनका मिसयूज़ की पोटेंशियल इतनी ज़्यादा है, इसी करके इनके ऊपर ये रेगुलेशंस रखे गए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो ओपियोइड एडिक्ट्स हैं इनको मिसयूज़ करते हैं। दवाइयों के नाम पर हो रहे इस नशे के कारोबार में कई नामी कंपनियों का नाम आया है, लेकिन एनसीबी द्वारा इन पर कसे जा रहे शिकंजे से उम्मीद की जा सकती है कि कम से कम इस दवाइयों वाले नशे से प्रदेश को निजात मिलेगी। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान ड्रग्स का मुद्दा खूब छाया रहा। अब इसी मुद्दे को हिमाचल में बीजेपी भुनाने की तैयारी में है। बीजेपी का आरोप है कि ऊना जिले में ड्रग्स माफिया तेजी से अपने पैर पसार रहा है। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान ड्रग्स का मुद्दा खूब छाया रहा। अब इसी मुद्दे को हिमाचल में बीजेपी भुनाने की तैयारी में है। इसी कड़ी में हिमाचल बीजेपी ऊना जिले में 27 फरवरी को धरना प्रदर्शन करने जा रही है। इस बाबत सतपाल सत्ती ने बताया कि बिगड़ती कानून व्यवस्था और ड्रग्स के बढ़ते कारोबार के मुद्दे को लेकर
पार्टी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसके बाद डीएम को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। ऊना मंडल की ओर से यहाँ पर म्यूनिसिपल कमेटी पार्क के बाहर धरना दिया जाएगा और प्रशासन को जागरूक करने के लिए ये धरना दिया जा रहा है ताकि ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर नकेल कसी जा सके। ऊना जिला कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ऊना में ड्रग्स को बढ़ावा देने की कोशिश करने वाले लोग पंजाब के नंगल से जुड़े हैं। बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है जिससे वो कांग्रेस या कांग्रेस की सरकार के खिलाफ कोई बात कर सके। जो ये नशाखोरी की बात कर रहे हैं, नशाखोरी हमारा जिला पंजाब के साथ लगता है, कुछ ना कुछ पंजाब का असर कहीं ना कहीं जरूर है। बीजेपी को ड्रग्स के मुद्दे से ज्यादा फायदा होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कई जगहों पर राज्य सरकार द्वारा नशे के खिलाफ पहले से ही मुहिम शुरू की जा चुकी है। ऊना से राकेश मलिक, जी मीडिया। जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के खास कार्यक्रम डायरेक्ट विद दिनेश में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हिमाचल में ड्रग्स को बड़ी समस्या बताया, तो उनके इस बयान पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पलटवार किया। हिमाचल में विधानसभा के चुनाव भले ही इस साल के आखिर में हों, लेकिन प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मौजूदा सरकार को नशे के मुद्दे पर घेरा है। जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के खास कार्यक्रम डायरेक्ट विद दिनेश में प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स बड़ी समस्या है और प्रदेश में माफिया राज है। धूमल के इस बयान पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पलटवार किया है। पिछले कुछ सालों में हिमाचल में भी ड्रग्स एक बड़ी समस्या बन रही है। निश्चित तौर पे ड्रग का बहुत बड़ा धंधा चल रहा है समाज विरोधी तत्वों के माध्यम से, और अब दुख की बात तो है कि जो पड़ोसी राज्य है वो दोष लगा रहे हैं कि ड्रग्स का मैन्युफैक्चर हिमाचल में हो रहा है, वहाँ से आ रही है। तो हम लोग क्यों नहीं इस पर कार्रवाई कर पाते? चाहे प्रदेश में फैला हुआ भ्रष्टाचार हो, चाहे माफिया राज हो, खनन माफिया, भू माफिया, वन माफिया, शराब माफिया, ड्रग माफिया, तो हिमाचल की सरकार क्या कर रही है? कहाँ है सरकार? बिल्कुल जरूर बात है। हमने इतना सख्त कार्रवाई की, और मैं कांगड़े के जो डीसी एसपी हैं, पुलिस है, उनको बधाई देता हूँ, कांगड़ा जिले की, जिन्होंने की ड्रग माफिया की जो है कमर को तोड़ा है। और जो पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर जो पंजाब के क्षेत्र में जो उन्होंने मकान बना रखे थे, यहाँ से ऑपरेट करते थे, उनको डिमोलिश किया है। एंड वी आर टेकिंग एवरी एक्शन। इस जितना एक्शन आज ड्रग माफिया के खिलाफ सरकार कर रही है, शायद इससे पूर्व किसी सरकार ने नहीं किया। धूमल और वीरभद्र के बीच वैसे वार पलटवार कोई नया नहीं है। हिमाचल बीजेपी की ओर से 2017 के विधानसभा चुनाव में चेहरा कौन होगा, इस पर धूमल भले ही कह रहे हों कि फैसला हाईकमान को लेना है, लेकिन वीरभद्र सिंह धूमल पर निशाना साध रहे हैं। क्या आप ही भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल में चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? देखिए, मुख्यमंत्री पद की घोषणा उम्मीदवार की करना या ना करना हाईकमांड पे निर्भर करता है। पहली बात तो ये है। दूसरा, कब घोषणा होती है? लेकिन आज तक हिमाचल में जितने चुनाव हुए उसमें नेता प्रोजेक्ट किया जाता रहा चुनाव से पहले, चाहे देरी से किया हो, लेकिन वोट पड़ने से पहले लोगों के सामने होता है कि आपका नेता ये होगा। लेकिन निर्णय अंततः हाईकमांड को करना होता है। वो अपने विजिटर में जो भी निर्णय करे वो हर कार्यकर्ता को स्वीकार होता है। नहीं है, जब भी चुनाव होते हैं, क्या नाम, हमारे धूमल साहब का मानसिक संतुलन जो है जाता है, और यूँ भी वो बहुत, मैं नहीं समझता अगला मुख्यमंत्री जो है भाजपा का जो प्रोजेक्ट होगा वो धूमल साहब होंगे। भाजपा पार्टी के अंदर भी उनका अध्यक्ष बनना या चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनना जो है वो मुझे आज शून्य लगता है। हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी जहां सत्ता में वापसी के लिए अपने मिशन में लगी है, तो वहीं मौजूदा सरकार सत्ता को बनाए रखने में जुटी है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। हिमाचल की सरकार ने नशे के सौदागरों की संपत्ति को जब्त करने का फैसला लिया। हिमाचल सरकार ने नशे के गोरख धंधे में जुटे लोगों पर आर्थिक मार करने की तैयारी की है।
प्रदेश सरकार ने नशे के सौदागरों की संपत्ति को जब्त करने का फैसला लिया है। इसकी खातिर राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजकर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में संशोधन की मांग की है। एक्ट में आरोपियों की संपत्ति जब्त करना, उनके कारोबार स्थल को सील करना और अपराध को गैर जमानती बनाने का प्रावधान है। एक्ट तो इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जिसको पकड़ा गया उसको कर रहे हैं, दूसरा जिसके प्रीमाइसिस में पकड़ा गया उसको सील करने के लिए, और इसको हम नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाने की कोशिश करेंगे ताकि जो भी कुछ करे उस पर सख्ती से एकदम से कार्रवाई हो। उधर सूबे के डीजीपी संजय कुमार ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि 2016 में नशे के व्यापार से जुड़े 929 मामले दर्ज किए गए, जो बीते साल के मुकाबले काफी ज्यादा हैं। 2015 में 644 केसेस हुए थे, उसके कंपैरिजन में 2016 में 922 केसेस रजिस्टर हुए। ये ग्रेटर एनफोर्समेंट के कारण हुआ। हमने स्पेशल ड्राइव्स भी चलाए। हालांकि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में किए गए संशोधन के लिए सरकार को केंद्र की तरफ से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। ऊना जिला प्रशासन ने नशा मुक्ति अभियान को और तेज करने की खातिर उच्च स्तरीय बैठक की। ऊना जिला को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। डीसी ऊना ने विभाग के सभी अधिकारियों को नशे के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम में सहयोग की अपील की है। ऊना जिला प्रशासन ने नशा मुक्ति अभियान को और तेज करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें जिला उपायुक्त सहित सभी विभागों के अध्यक्ष शामिल हुए। इस मौके पर जिला उपायुक्त ने ड्रग्स के खिलाफ पुलिस के प्रयासों की सराहना की, साथ ही आम लोगों और सामाजिक संस्थानों से नशे को उखाड़ फेंकने के लिए सहयोग की अपील की। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक ने ड्रग्स से जुड़े मामलों में विभाग की कार्रवाई के आंकड़े साझा किए। बीते साल एनडीपीएस एक्ट के तहत 44 मामले दर्ज हुए थे, जबकि इस साल अब तक कुल 15 मामले दर्ज हो चुके हैं। हम चाहते हैं पीआरआईज इसमें इन्वॉल्व हों, बड़ा महत्वपूर्ण है। हम ये चाहेंगे कि महिला मंडल, युवक मंडल, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इस अभियान में शामिल हों और एक कैंपेन मोड में इस चीज़ को किया जाए। यही हमारी जो आज की बैठक थी उसका उद्देश्य था, और इसके सार्थक परिणाम इस जिला में बड़ी जल्दी देखने को मिलेंगे। पुलिस विभाग पहले ही बड़ी अच्छी कार्रवाई कर रहा है। जहां 2012 में 13 एनडीपीएस के केसेस हुए थे, 13 में बढ़कर वो 14 हुए, और 2014 में यही एनडीपीएस के केसेस डबल हो गए थे, 14 से 29 रजिस्टर हुए थे। पिछले साल टोटल 44 केसेस हुए थे। इस वर्ष अब तक हम 15 केसेस एनडीपीएस के रजिस्टर कर चुके हैं 2 महीने के अंदर ही, और इसमें से मैक्सिमम जो है वो चिट्टे के, जिसको हीरोइन कहते हैं, वो रजिस्टर हुए। ड्रग्स पर अंकुश लगाने के लिए ऊना पुलिस द्वारा पहले ही टास्क फोर्स का गठन कर नशे के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। ऊना से राकेश मल्लिक, जी मीडिया। हिमाचल की वीरभद्र सरकार के खिलाफ प्रदेश बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। आज से हिमाचल बीजेपी ने माफिया हटाओ हिमाचल बचाओ अभियान शुरू कर दिया। धूमल का आरोप है कि सरकार के निकम्मेपन और करप्शन की वजह से माफिया राज बढ़ा है। माफिया राज हटाओ हिमाचल बचाओ के नारे को बीजेपी ने आवाज देनी शुरू कर दी है। 100 जनसभाओं के टारगेट के तहत पहली जनसभा बिलासपुर में आयोजित की गई, जिसमें हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सतपाल सत्ती और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। उनका आरोप है कि सरकार के निकम्मेपन की वजह से सूबे में करप्शन बढ़ा है और माफिया राज हावी हुआ है। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अभियान को और तेज करने की बात कही है। यहाँ से जो मैसेज जाता है वो सारे प्रदेश में फैलता है। निकम्मी नालायक भ्रष्ट सरकार को, जिसमें गुंडागर्दी भ्रष्टाचार बढ़ा है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो आज समाज का कोई वर्ग नहीं है जो इस सरकार को सत्ता में देखना चाहता है। और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में हम 100 रैलियाँ ऐसी और करेंगे। हर मंडल में रैली होगी। जो मंडल बड़े क्षेत्र में फैलने, अगर वो 2 रैलियाँ करना चाहें तो वो 2 रैलियाँ की जाएंगी। इन रैलियों के माध्यम से हम जनता को जगाना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में विकास के काम रुके पड़े हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उधर बिलासपुर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष इसे बीजेपी की बौखलाहट करार दे रहे हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में
चहुमुखी विकास पूरे हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, उस विकास को भारतीय जनता पार्टी के लोग मूक दर्शक बनकर अपनी सहमति देते रहे। तो अब क्योंकि चुनावी वर्ष है, अब इन्हें कोई मुद्दा विकास कार्यों से ना लेकर अन्य मुद्दों की ओर ध्यान भटकाना चाहते हैं। हिमाचल बीजेपी ने माफिया हटाओ हिमाचल बचाओ के तहत 100 जनसभाएं करने का लक्ष्य रखा है। बिलासपुर से विजय भारद्वाज, जी मीडिया। शिमला में एक निजी कंपनी को बम से उड़ाने की धमकी का मामला सामने आया। एक निजी कंपनी को बम से उड़ाने वाला शख्स सलाखों के पीछे पहुंच गया है। शिमला में टेलीकॉम से जुड़ी एक कंपनी को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद कंपनी ने लिखित में शिकायत पुलिस को दी। साइबर क्राइम सेल ने शिकायत दर्ज कर मामले में तफ्तीश की, जिसके आधार पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। साइबर क्राइम सेल के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार धवन ने बताया कि ये व्यक्ति 2 अलग अलग नंबरों से धमकी भरे फोन करता था। कंप्लेनेंट और उसमें कंप्लेनेंट को जो बम से उड़ाने का एक जो वर्ड था वो रिकॉर्ड किया गया था। तो कल ही हमारी टीम ने उसको जो एक्यूज्ड है अनिरुद्ध, उसे जो सारी एंटीसीडेंट्स और उसका कंडक्ट वेरीफाई कर रहे हैं कि व्हाट आर द रीजंस कि किन कारणों से उसने ये बम होक्स है या कोई रियल है, उसके बारे में जो थ्रेट किया है। साइबर सेल ने धमकी को गंभीरता से लेते हुए मामले में आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले में अभी कई खुलासे होने की संभावना है। 2 अलग अलग नंबरों से ये धमकी भरे फोन कर रहा था। इन नंबरों को ट्रेस कर पुलिस को इस तक पहुंचने में कामयाबी मिली है। विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला।